नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऐसी न्यूज़ में। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम अभी मौजूद है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में। दर्शकों, हम सभी को, हम और हमारे सहयोगी रिपोर्टर, हम सभी को आमंत्रित किया गया था सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में। आज महासमागम का तीसरा दिन है। दर्शकों, हमने कोशिश तो की थी समागम की पहले से लेके, दूसरे से लेके, और आज तीसरा दिन है। हम कोशिश कर ही रहे हैं कि जितनी भी कवरेज हो सके हम आप तक पहुंचाएं। तो दर्शकों, आज है महासमागम का तीसरा दिन। आप देख सकते हैं, भले ही आज तीसरा दिन है पर अभी भी जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इधर पे श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ते जा रहा है, भीड़ अभी भी उतनी ही है। तो दर्शकों, अब हम आगे की तरफ चलेंगे और जानेंगे श्रद्धालुओं से कि उन्हें क्या क्या व्यवस्था इधर पे दी गई और उनके विचार जानेंगे। उनको सतलोक आश्रम धनुषा में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। तो दर्शकों, आइए चलते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि मैं और हमारे सहयोगी रिपोर्टर आश्रम विजिट कर ही रहे थे, उसी में से एक बहन हमें इधर पे मिली। आइए इनसे कुछ बातचीत करेंगे इस आश्रम के बारे में, उनको इधर की व्यवस्था कैसी लगी। दर्शकों, आइए जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी कुमारी शाह है। मैम, आप इससे पहले कभी सतलोक आश्रम धनुषा में आए हो? नहीं आए थे। तो मैम, आज आप सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में आए, आपको इधर की व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था तो अच्छा ही है, जैसे कि यहाँ पे बैठने उठने का सब चीज़ व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर सर सफाई इधर उधर सब कुछ बहुत अच्छा है। मैम, आपने बताया रहने खाने की व्यवस्था तो अच्छी है, इसके अलावा और क्या क्या व्यवस्था आपको इधर पे अच्छी लगी? जैसे कि यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं है और चार्जिंग स्पॉट भी है, और ये सब एक्स्ट्रा है जो कि ज़रूरी है। धन्यवाद मैम। वेलकम। तो दर्शकों, जैसा कि हम लोग आश्रम विजिट कर रहे थे, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एक बहन जी का इंटरव्यू हमने लिया, उन्हें आश्रम की व्यवस्था क्या कैसी लगी, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक वैसे ही अभी हमें एक और इधर पे परिवार हमें इधर पे मिले हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए, इनको आश्रम की व्यवस्था कैसी लगी, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल की व्यवस्था क्या कैसी लगी, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ज्योति यादव। आप इससे पहले भी सतलोक आश्रम धनुषा आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। तो आपको आश्रम की व्यवस्था, इधर पे जो व्यवस्था रखी गई है, कैसी लगी आपको इधर? बहुत अच्छा लगा। आपको क्या क्या व्यवस्था देखने को मिली? खाने पीने का, घूमने का, जैसे दंड देने का, चप्पल जूता रखने का, और बहुत सारा चीज़ का, बहुत कुछ था। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको व्यवस्था तो ठीक है, आपको इधर के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है सचमुच में सतलोक में जा रहे हैं, मतलब आ गए हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करने हो, आप क्या विचार प्रस्तुत करोगे? और संत रामपाल महाराज जी बहुत महान है, हम लोग के बहुत ज़्यादा प्रिय है। उनके वजह से हम लोग इतना दूर आ पाए घूमने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हैं जो मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, एक और भाई इधर पे सतलोक आश्रम धनुषा विजिट करने आए हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, यही आश्रम की इनको व्यवस्था कैसे लगी, आइए जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। क्या, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार शरीफ से आए हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। सर, आप सतलोक आश्रम धनुषा में आज विजिट करने आए हैं। आप आज विजिट करने आए हैं कि इससे पहले भी आ चुके? मेरा सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम है मेरे ब्रदर का रोमानिया, तो तब आया था। मैं सेकंड टाइम है, तो बस। आपको सतलोक आश्रम धनुषा में क्या क्या व्यवस्था देखने को मिली? यहाँ धनुषा में बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने का, रहने का, ऑल चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, व्यवस्था तो ठीक है, आपको इधर के जो लोग हैं उनका व्यवहार कैसा लगा? यहाँ के लोग अच्छे हैं, पोलाइटली बोलते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, ऑल गुड। सर, आपकी तरफ से ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो कबीर प्रकट दिवस हो रहा है, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे? संत राम महाराज जी के बारे में बहुत अच्छी है, सब चीज़ कर रहे हैं और सब दया कर दे रहे हैं, अपना सब इच्छा उच्छा ले रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम धनुषा के भंडार घर पे मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कबीर प्रकट दिवस का जो महासमागम यहाँ चल रहा था उसका तीसरा दिन है ये आज, और यहाँ पे तीसरा दिन होने के बावजूद भी दर्शकों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा भंडार घर पे कितनी भीड़ है। मैं कैमरामैन से थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा सा अंदर आके यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके अच्छे से इन्हें दिखाएं।
तो दर्शकों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु भंडारा कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ऊंच नीच की जाति पाति का यहाँ पे भेदभाव है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। तो कोई ऊंची जाति का है वो भी यहाँ पे एक समान है, और जो छोटी जाति का है वो भी यहाँ पे एक ही समान में यहाँ पे एक ही जगह बैठ के भंडारा कर रहे हैं। और दर्शकों मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी कि हम बहुत सी जगह पे भंडारों पे, बहुत अलग अलग जगह पे भंडारा करने भी गए हैं, देखने भी गए हैं, और लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वो अन्य भंडारों से ये भंडारा बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही साफ सफाई से यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सेवादार है, जो यहाँ पे भंडारा वितरण कर रहे हैं, उन सभी का सर ढका हुआ है। छोटे से छोटे बच्चों का आप यहाँ पे देख सकते हैं सर तक ढके हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की बाल या कोई भी खाने में उनके ना जाए। तो दर्शकों अभी अभी भंडार घर की हमने आपको सारी कवरेज दिखाई थी, और यहाँ पे भंडारा करते हुए भी हमें एक बहन मिली है। आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं इस भंडारे के बारे में, कि उन्हें यहाँ से किसी प्रकार का टोकन या किसी प्रकार का पैसे ये भंडारे के लिए उनसे लिए गए थे, या ये खाने की हाइजीन या साफ सफाई का, ये सब उनसे सवाल करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? डिंकी कुमारी। जी, आप सतलोक आश्रम धनुषा में अभी आए हैं और आप यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे कि यहाँ पे भंडारा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, हम पहली बार आए हैं यहाँ, मेरे हस्बैंड जी लिए हुए हैं, तो हम पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा सुविधा भी है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और परमात्मा से यही चाहते हैं कि जो मेरी इच्छा है वो पूर्ण हो और मोक्ष को प्राप्त करे। जी, और आपको यहाँ का भंडारा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपसे किसी प्रकार का यहाँ पे चंदा या टोकन या डोनेशन किसी प्रकार का लिया गया था इस भंडारे के लिए? नहीं, कोई टोकन नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छे माताएं जो हैं बहुत अच्छा से मतलब हर एक चीज़ को देख रही हैं, मतलब कि बता रही हैं, इस तरह कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। या आने में, या मैं पहली बार यहाँ आई तो मतलब मुझे लगा कि मैं कहाँ जाऊँ वॉशरूम के लिए, भंडारा के लिए, कहाँ मुझे क्या करना, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो भी वो, हम तो पहली बार अभी जान रहे हैं, अभी उनको जाने नहीं है, पर बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब भगवान जो बोलते हैं परमात्मा है, परमात्मा, ये मुझे एहसास हो रहा है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो दर्शकों जैसे कि अभी वो बहन ने अपने विचार बताए सतलोक आश्रम धनुषा के, जो उन्होंने महसूस किया, वो सुपर संत रामपाल जी महाराज जी को एक पूर्ण परमात्मा, एक भगवान का दर्जा दे रही है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे विचार थे वो बहन के, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा यहाँ पे महसूस नहीं हुई। और इसी के साथ आप बने रहे हमारे साथ आगे की कवरेज के लिए। तो दर्शकों जैसा कि मैंने अभी बताया, आज तीसरा दिन है और आज जो पाठ संपूर्ण हो चुका है, जो गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ था, जो 3 दिन कंटिन्यू चल रहा था, वो आज संपूर्ण हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी पाठी सेवादार हैं वो यहाँ पे कितने अनुशासन से, कितने अच्छे से यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो सुन रहे हैं कितने अच्छे से बैठ के। और दूसरी तरफ आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो कि जितनी भी संगत है, संगत भी यहाँ पे आई हुई है, और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे संगत आई हुई है, और सभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। तो दर्शकों साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भगत पाठी सेवादार यहाँ पे है, मैं कैमरामैन से थोड़ा बोलूँगी, थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखाएं, जितने भी भगत पाठी सेवादार है वो भी यहाँ पे कितने अनुशासन से बैठ के यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं। और ये एक अलग ही मिसाल है जो जहाँ पे इतना अनुशासन है, बिना प्रशासन के यहाँ पे अनुशासन है। दरबार साहिब सतलोक आश्रम नेपाल का सबसे आकर्षक दृश्य है। और साथ ही हमें एक और चीज़, अनोखी चीज़ बोला जाए तो देखने को मिलती है कि यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं। हमें नहीं पता है कि इन बर्तनों में क्या रखा गया है, तो आइए यहाँ पे एक सेवादार है शायद, उनसे बात करते हैं कि इन बर्तनों में इन्होंने क्या रखा है और क्यों रखा है। दर्शकों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े बर्तन में और इतनी मात्रा में ये जो बर्तन रखे गए हैं, इनमें क्या रखा हुआ है। नमस्कार सर।
सच्चा है। आपका नाम? विष्णुदास। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो बड़े बड़े बर्तनों में, इन सब बर्तनों में क्या रखा गया है? ये बर्तन में हलवा प्रसाद रखा है। तो ये जो हलवा प्रसाद है, ये क्यों रखा गया है? ये हलवा प्रसाद, सबसे पहले तो ये हलवा प्रसाद परमात्मा को भोग बाड़ी लगने से पहले ही ये बन के आ जाता है। परमात्मा के दरबार में ये भोग लगते हैं। उसके बाद ये जो रखा हुआ परमात्मा का जो भोग बाड़ी खत्म हो जाता है, उसके बाद ये प्रसाद भक्तों में वितरण करते हैं। ये प्रसाद हलवा प्रसाद है, ये भक्तों को सबको बांटा जाता है। धन्यवाद। सच्चा। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने इनसे जानकारी ली कि ये जो हलवा प्रसाद है, ये कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में बनाया गया था। और जब भोग की वाणी, ये बता रहे थे कि भोग की वाणी जब होती है, तब खत्म हो जाने के बाद, संपूर्ण हो जाने के बाद, ये जो प्रसाद है, इसको पूरी संगत में, पूरे श्रद्धालुओं में वितरण किया जाता है। तो दर्शकों, मैंने और मेरी सहयोगी रिपोर्टर ने आप सभी को कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो महासमागम सतलोक आश्रम धनुषा में मनाया जा रहा था, जिसका आज तीसरा दिन था, और हमारी स्टार्टिंग से लेके यही कोशिश थी कि हम शुरू से लेके आखिरी तक आप सभी को सारी कवरेज दिखाएं और जिस चीज में हम सक्षम भी रहे। और इसी के साथ आप ताज़ा और नई खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।